है, तो सबसे पहले काम किया है हेलो वर्ल्ड है, तो सबसे पहले गेट इग्नोर की फाइल बनाई। ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम इसके अंदर नॉन मॉड्यूल की फाइल डालते हैं, ताकि जब हम गेट पे अपलोड करें अपनी रिपोजिटरी बनाए है गेट पे, तो ये है कि नोड मॉड्यूल की फाइल उसके अंदर ना आए, क्योंकि उसके अंदर काफी सारा डेटा होता है जो कि पब्लिक रखना सही नहीं है। तो इसलिए हम उसको किस में रखते हैं? डॉट गेट इग्नोर की फाइल में। ये हम VS कोड के थ्रू ही बनाते हैं, एक फाइल लिख के और उसमें लिख देते हैं हम डॉट इग्नोर, तो गिट की फाइल बन जाती है। सही है। और फिर हम उसके अंदर उस फाइल का नाम लिख देते हैं जो हमें गिट पे नहीं रखती होती, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नोड मॉड्यूल। तो ये है कि अब नोड मॉड्यूल की फाइल यहाँ पे नहीं है। सही है ना? सही है भाई। सही है। तो उसके बाद आ जाती है टाइपस्क्रिप्ट की फाइल। टाइपस्क्रिप्ट में सीधा सीधा क्या किया है? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा है। लिखा हुआ है लेट मैसेज किसके बराबर है? हेलो वर्ल्ड है उसके अंदर। और ये क्या है? टाइप इन्फ्लुएंस है। टाइप इन्फ्लुएंस यानी क्या है कि वेरिएबल में वैल्यू जाते ही टाइप का गेट हो जाना है कि ये वाली टाइप है। सही है। टाइप सिर्फ खुद ही सही इन्फर है। कर लेता है कि इस वेरिएबल के अंदर ये टाइप होगी। और फिर हमने क्या कर दिया? कंसोल डॉट लॉग करा दिया मैसेज को। मैसेज के अंदर क्या है? हेलो वर्ल्ड। सही है। तो उसके बाद ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल आती है, जिसके अंदर हमारे सारे जो भी मॉड्यूल हम उठाते हैं, जो भी हमारा पैकेज होता है, सही है, तो सारा का सारा इसके अंदर होता है। ठीक है। जब भी हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, सही है, जैसे हमने प्रोजेक्ट बनाए थे उसमें हम पैकेज डॉट जेसन की फाइल बना रहे थे। हाँ। क्या है? हाँ सही। सही है, सही। कोलन, सेमीकोलन, कोमा। सही है। तो पैकेज डॉट जेसन की फाइल होती है, जितने भी हम जब प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो हम सारे पैकेज रखते हैं, जैसे हमने प्रोजेक्ट बनाते वक्त रखे थे। इंक्वायर हमने डाउनलोड किया था ना, मॉड्यूल हम जो भी हाँ। पैकेज रखते हैं, तो वो हमारे पास कहाँ आता है? पैकेज डॉट जेसन की फाइल में। ठीक है। तो उसके तो बाद पैकेज लॉग में क्या आता है? है यार, ये पैकेज पैकेज लॉग में क्या? पैकेज जेसन फाइल जब आती है ना, तो ये उसी के साथ ही आती है, बस ये होता है, उसी तरीके की चीजें सही है। होती है उसके अंदर। सही है। जब पैकेज डॉट सही जेसन है। डाउनलोड हो जाती है ना, आती है, तो उसके साथ ये भी आ जाती है हमारे पास। फिर उसके बाद रीडमी फाइल आती है। रीडमी फाइल क्या होती है? रीडमी फाइल में ना एक ना जो फाइल रिपोजिटरी होती है ना, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो जैसे ये इस रिपोजिटरी से रिलेटेड ना इन्फॉर्मेशन आती है कि रीडमी फाइल का यूज इस तरीके से होता है कि हमने प्रोजेक्ट बनाया और उसके रिलेटेड हमने एक ना टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन डाल दी, वो रीडमी फाइल होती है। ठीक है। रीडमी डॉट मैं एमपी पूछ कोई रहा था टेक्स्ट रीडमी। तरीके की इन्फॉर्मेशन डाल दी उस प्रोजेक्ट के पे आओ पे। सही है। गिट तो गिट की मोइस। हाँ बोलो। हाँ, जो रीडमी फाइल होती है इसमें जो अब लिंक्स डाले हुए हैं ये हमने खुद डालते हैं ना, रीडमी में जो भी होता है वो हम खुद डालते हैं। हाँ ऑटो वो जेनरेट सारा तो नहीं ना करता वो? नहीं नहीं, वो खुद डालते हैं उसके अंदर, खुद ही सेट करते हैं बैठ के। सही है। तो उसके बाद सही है। कॉन्फ़िग की फाइल आते हैं। सही है। क्योंकि जब भी हमें टाइपस्क्रिप्ट के पे काम करना होता है, तो हमें कॉन्फ़िग फाइल लाजमी चाहिए होती है। उसके अंदर हम हम्म। सारी सेटिंग करते हैं जो हमें रखनी होती है, हमें बताई गई होती है कि टारगेट सेट करना होता है, लाइब्रेरी सेट करनी होती है, मॉड्यूल सेट करने होते हैं। ये ज़्यादा टफ सेट होता है जब हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है। और फिर रूट डायरेक्टरी। सही है। वो सारी चीज़ें। सही है। रूट डायरेक्टरी, सही है। आउट डायरेक्टरी। सही है। तो अब आ जाते हैं इस सारी उस पे डिटेल पे। सही है कि इस रिपोजिटरी के अंदर क्या क्या काम हो रहा है। सही है। तो अब ये बताएगा कि हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है अगर टास्क में, तो उससे रिलेटेड हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अगर हमें हेलो वर्ल्ड डालना है, तो हमें जो भी हमारी सारी चीज़ें, कि जैसे हमें खाना बनाना है, हमें हर एक चीज़ बाजार से लानी होती है ना, उसी तरीके से हमें टास्क में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए जितने उसके रिलेटेड चीज़ें वो सारी अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके रखनी होती है। सबसे पहले हमें नोट जेएस डाउनलोड करना होता है। सही है। स्टेप वन। दूसरा स्टेप होता है नोट जेएस कहाँ से होता है? नोट जेएस की वेबसाइट से जाके उसका लेटेस्ट वर्जन जो होता है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। सही है। तो उसके बाद आ जाते हैं हमें नोट जेएस जब डाउनलोड हो जाता है, तो फिर हमें टाइपस्क्रिप्ट डाउनलोड करनी होती है। सही है। टाइपस्क्रिप्ट की कमांड क्या होती है? npm-g npm install -g टाइपस्क्रिप्ट। -g यानी कि पूरी ग्लोबली डाउनलोड हो जाती है। सही है। हमें ग्लोबली टाइपस्क्रिप्ट को डाउनलोड करना हो तो हम कमांड क्या लिखते हैं? npm install -g और टाइपस्क्रिप्ट। सही है ना? सही है। और इंस्टॉल की शॉर्ट फॉर्म भी लिखी जा सकती है। शॉर्ट फॉर्म पता है? मैं लिख के दिखाता हूँ इंस्टॉल की। NPMI। हाँ। हाँ। क्या करना है? MCQs में चलो उन्होंने इंस्टॉल नहीं लिखा, उन्होंने लिख दिया आई। सही है। तो हम किस तरीके से उसकी होगी? जो होगी लेकिन npm उसमें आईफोन आईफोन आएगा ना? आई। नहीं नहीं, समझा नहीं तू, इनिट की बात नहीं कर रहा मैं। इंस्टॉल की ना, इंस्टॉल लिखा है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आई। कि अगर वो इस तरीके से भी दे सकते हैं, वो इंस्टॉल नहीं लिखे, वो खाली आई दे रहे हैं, तो किस तरीके से होगी? npm आई -g, यानी कि ग्लोबल और फिर टाइप।
सही है, इसको डाउनलोड करने की। हाँ, इंस्टॉल आई इसलिए लिखा है क्योंकि इंस्टॉल की शॉर्ट फॉर्म है आई। सही है, इंस्टॉल की शॉर्ट फॉर्म भी लिख लो। अनद आप भी अपने पास लिख के रख लो। सही है। सही है, एक सेकंड यार, एक सेकंड वेट करना यार, मैं ठीक। रजिस्टर ले लूँ। हाँ ठीक है। क्या, अभी आते हैं ना, पहले ऊपर वाला कर दिया था। इंस्टॉल की शॉर्ट फॉर्म लिख ली क्या, कमांड का लिखे थे। सही, हाँ ये रही ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते आई। इसकी एरो डाल दें आप, शॉर्ट फॉर्म लिखते आई। सही है, स्टेप्स फॉलो करके, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 1 नोट जेएस डाउनलोड करना, इंस्टॉल नोट जेएस। अब ये रीड दो चीजें रीड है, मैं टाइपस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल है और क्या नाम है वो भी है। ट्यूटोरियल नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा टाइपस्क्रिप्ट हेलो कर। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ मैं लिखने लगा हूँ। सही है, ये दो स्टेप लिख लिए। पहला नोट जेएस डाउनलोड करना है, दूसरा टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करना है। लिख लिया ना। एक सेकंड यार, हाँ लिख। 2 मिनट बस। ठीक है ठीक है। दो स्टेप भी लगा, मैं बता दूँ। अच्छा, इसमें मैं लिखूंगा स्टेप फॉर हेलो वर्ल्ड के लिए, सही है ना? हाँ पहला वर्ड जो है स्टेप, हाँ, ताकि टाइपस्क्रिप्ट में अगर हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या क्या हमें सही है। अपने वेबसाइट, क्या क्या हमें अपने लैपटॉप में डाउनलोड करना पड़ेगा। पहला काम क्या है, सबसे पहले नोट पहला डाउनलोड काम करना क्या है। पड़ेगा, इंस्टॉल नोट। हाँ नोट जेएस इंस्टॉल करनी है। दूसरा काम क्या है, टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी है। और कैसे इंस्टॉल करनी है, ग्लोबली। तो उसकी कमांड क्या है, npm इंस्टॉल -g टाइपस्क्रिप्ट। और इंस्टॉल की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है। आई, सही है, तो npm आई जी। हाँ इस हाँ तरीके से भी आ सकता है, npm आई हाई, इस तरीके से भी आ सकता है, ऐसे npm आई -g और टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है। सही है। तो इसके बाद अगला काम होता है वीएस कोड डाउनलोड करना। सही है, ब्राउजर पे हम इस पे क्लिक करेंगे, उसका लिंक ला के दे देगा, हम यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सही है। सही है। हाँ क्या, इसका, अच्छा चलो, हाँ ये चीज भी कर। चलो अगर हमें वीएस टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन पता करना हो कि हमारे पास क्या है, सही है, कमांड के अंदर। सही है, कि टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल हुई हो या ना हुई हो, तो हम क्या लिखते हैं, TSC-V। ये क्या लाके देती है, हमें टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन लाके देती है जो हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हुआ होता है। सही है। pc हाइफन वी। TSC-V to return the version, return the install version in my, return the install version in my computer। टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन बता देता है कि हमारे लैपटॉप में हमने, कि हमारे लैपटॉप में कौन सा वर्जन डाउनलोड करा। और इससे फिर हमें ये भी पता चलता है कि अगर ये वर्जन लाके देता है तो इससे पता चलता है कि टाइपस्क्रिप्ट हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल हो चुकी है। सही है। चलो टाइपस्क्रिप्ट का हो गया, हमें नोड का पता करना हो तो हम क्या लिखेंगे। नोट में हाइफन वी। सही है, नोड लिखेंगे और -v लिखेंगे, तो उसका वो वाला वर्जन लाके देगा जो हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होया हुआ है। सही है, सही है। नोड लिखेंगे -v। ये लिखेंगे, ये इसका वर्जन लाके देगा नोड का ना। अब नोड, हाँ नोड, सब नए नए बनाए, लिखते आगे नोड। भाई साफ सुथरा साफ सुथरा समझ में आए। इंग्लिश में रफ लिखूंगा, उसकी साफ सुथरा लिखूंगा, डबल में क्यों आता है। चलो छोड़ो, अगला लिंक क्या है, टीएस कॉन्फ़िग की फाइल का। सही है, तो हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, इस लिंक पे आते हैं। नहीं सही नहीं, उससे पहले इंस्टॉल वीएस कोड था ना, है। वीएस कोड भी इंस्टॉल करना है ना। हाँ VS कोड, वो तो है ना, कि बता रहा है स्टेप। सही है, उसके बाद VS कोड इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो सही उसके है। बाद चौथा तीसरा स्टेप लिख दे VS कोड। मोहित एक सेकंड यार, एक हाँ VS कोड हेलो इंस्टॉल करने की कमांड नहीं होती, मामा हाँ, क्लास ले बस आया हूँ। हाँ मोहित का बोलो। सही है, अब आ जाते हैं, तीसरा क्या था, VS कोड इंस्टॉल करना। सही है, चौथा स्टेप क्या है, टीएस चौथा स्टेप कॉन्फ़िग है। फाइल। https bobbyhead.com ब्लॉग, ब्लॉग यानी कि टाइपस्क्रिप्ट पे एक इन्फॉर्मेशन है। सही है, टीएस कॉन्फ़िग डॉट जेसन है ना, उस पे एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सही है, ब्लॉग है।
तो अब इस पे हम खोलते हैं, ब्लॉग क्या करता है, उस जो भी टॉपिक होता है ना उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सही है ना, सही है ना। सही है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, नीचे आते हैं। कुछ और यार रोज का कुछ तो सही है, तो सबसे पहले इसने लाके दे दिया ओपन योर टर्मिनल इन योर रूट प्रोजेक्ट, यानी कि किस प्रोजेक्ट में हमें टाइपस्क्रिप्ट डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है npm टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट ग्लोबली विद npm इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट। ये बता रहा है कि अगर हमें इस तरीके से भी लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना हो ना, कि हमें पता नहीं होता सही है, वर्जन अपडेट होता रहता है। सही है, तो हमें खाली लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना हो तो हम लिख सकते हैं npm इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट @latest-g। सही है, है। सही मतलब है। ये भी लिख सकते हैं। हाँ, कि हमें ना खाली टाइपस्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना ना, तो हम इस तरीके की कमांड लिख सकते हैं। एक सेकंड। कंटिन्यू करो। सही है, हाँ ये लिखने जरा। अच्छा मोहित। हाँ बोलो। हाँ, हमारा पहला स्टेप नोड हो गया, दूसरा टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गया, तीसरा हो गया वीएस कोड, चौथा हाँ हमारा टीएस कंफिग की हाँ, ये फाइल है चल ना। रहा है ना, हाँ ये पूरी अभी देख रहे हैं। सही है, ठीक है, सारे सही है। डॉक्यूमेंट है सारी। हाँ लिख दी। हाँ, कि लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना हो। सही है, तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, क्या आ सकता है ना, हाउ टू डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। तो ऑप्शन दे देगा हमें, तो कौन सा सिलेक्ट कर, तो कौन सा सही होगा, ये वाला, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना हो। सही है, क्योंकि ऊपर भी दिया हुआ है इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट लेटेस्ट वर्जन। उस तरीके से भी कर सकते हैं, वैसे उसमें भी लेटेस्ट आ रहा होता है, अगर लेटेस्ट इस तरीके से भी करना हो तो हम कर सकते हैं। ठीक है, और टीएस कॉन्फ़िग की फाइल डाउनलोड करनी है तो हम सीधा सीधा क्या लिखते हैं, TSC हाइफन हाइफन इनिट। सही है। एनपीएक्स क्यों लिखा हुआ है? पता नहीं यार ये इसने क्यों दिया हुआ है, इसमें खाली TSC लिखता है। ये भी लिख लिया आप। हाँ, टीएससी लिखना है। TSC है ना, एनपीएक्स को छोड़ना है, TSC लिखा जाता है। एक काम करेंगे, अभी इसको ना जरा क्लास होगी ना, एंड होगी ना, उसके बाद इसको ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, क्लास एंड पे होगी ना, टीएस कॉन्फ़िग की फाइल जनरेट करता है ना ये, टीएस कॉन्फ़िग वाली फाइल होती है ना, वो जनरेट करके लाके देता है। ओके ठीक है, जनरेट लिख दो। अबे यार अहमद यार जल्दी लिखने की स्पीड बढ़ा ना, मैं फिर लिखने में बच दूंगा। सही है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है, उसी तरीके से लिखा है कि अगर ना कभी कभार कुछ ना एरर वगैरह आ जाता है ना ग्लोबल स्टोर करने पे, ये लिखा हुआ है इफ यू गॉट परमिशन एरर। वैसे ही आता तो है नहीं, अगर आ रहा हो तो इस तरीके से आ जाता है कि फिर रन डालो आप sudo से। सही है, आप लिख दो sudo npm इंस्टॉल, नहीं, npm इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट @-g। वैसे ये एरर जब तो आता खैर, है ना, जब क्या नाम है जब कुछ एरर वगैरह आ रहा हो, परमिशन एरर वगैरह, ऐसे वो उसका रखता है तो। नहीं उसका तो अलग ही चक्कर था, नॉन ही सही से इंस्टॉल नहीं था। सही है, कभी कभार इस तरीके का एरर आ रहा हो तो हम इस तरीके से उसको रन करा सकते हैं। ठीक है, सही है, अगर हमारे पास कोई परमिशन एरर आ रहा हो। ठीक है, आगे बस शुरू लिख दो। हाँ बस सही है ना। हाँ, एक सेकंड। हाँ लिख लो लिख लो। कि अगर हम इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना ग्लोबली, वो फेल हो जाता है ना, होती नहीं है इंस्टॉल। सही है, तो हम फिर इस तरीके से लिख के उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, बेटर है। सही है, चलो। एक मिनट ही लिखते हैं। जो अंधेरे में था क्या हुआ भाई इसको? भाई कोई थोड़ा सा नाम ही भूल गया, सीधा नाम से बुला रहा है। 2 3 दिन से देख रहा हूँ मैं उसको। सवाल क्या कर, कंटिन्यू। और सवाल क्या कर लिए उसने, बड़ा आगे। सही है, तो अब आगे आ जाते हैं। सही है, अच्छा, और फिर टीएससी का वर्जन, टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन चेक करना हो तो हम टीएससी हाइफन हाइफन वर्जन भी लिख सकते हैं, या फिर खाली वी भी लिख सकते हैं। ये क्या है उसकी फुल क्या लिख? फॉर्म, इसका बटन चेक करना। टाइपस्क्रिप्ट का
टैब इस पे हाँ। npm पे लिखना नहीं नहीं, ये यार, पता नहीं क्यों वर्जन लिखा भी लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं, वो तो पता है। क्या सही है। लास्ट में जैसे ही कि अगर पूरा लिखना हो तो हम लिख सकते हैं आइफन आइफन वर्जन, ये भी लिख के रखे कि अगर पूरा लिखना हो कि पूछे के ना पूरी स्पेलिंग लिखनी हो तो किस तरीके से लिखेंगे। सही है, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म तो TSC ये वही ना, यहीं पे लिख hyphen, देता ना ऊपर। तो ये ऊपर लिखा हुआ है। और टीएससी आइफन भी कहाँ लिखा है तुमने उसका उसके साथ ही। हाँ बोल रहे इसकी शॉर्ट फॉर्म है। सही है, ये क्या है, टीएससी आइफन आइफन वर्जन लिखेगा, एनपीएम की लिखा, एनपीएम पार्ट। ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म है किसकी, टीएससी। शॉर्ट फॉर्म हो रही है क्या लॉन्ग फॉर्म? हाँ लॉन्ग फॉर्म, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, लॉन्ग फॉर्म इसकी है टीएससी आइफन वी, लिखा है ना यहाँ पे, ये लिख दे फिर भी वहाँ पे आ गए टीएससी आइफन वी, टीएससी आइफन वी। सही है, सही है ना। सही है। हेलो, हाँ सेट है, सेट है। बेटे एक्सप्लोरर टैब स्क्रिप्ट लोकली। अच्छा, हमारे पास ऐसा भी सवाल आ सकता है कि हमें अगर ग्लोबली टाइप इंस्टॉल नहीं करनी हो ना, लोकली करनी हो। सही है, कि सवाल आ जाए डू यू वांट टू, इस तरीके से सवाल आया कि अगर हमें टाइपस्क्रिप्ट लोकली इंस्टॉल करनी हो तो कमांड क्या होगी, तो उसके लिए क्या कमांड होगी, npm इंस्टॉल हाइफन हाइफन सेव हाइफन डेव और टाइपस्क्रिप्ट। सही है, ये वो एरर के अंदर भी आ रहा था नहीं नहीं नहीं, एरर वो तो इंक्वायरर का तो, Inquirer के वो इंक्वायरर की थोड़ी है, तो टाइपस्क्रिप्ट डाउनलोड करना है, इंक्वायरर का तो सवाल ही नहीं। सही है, बीच में यार हाँ हाइफन है। लोकल और ग्लोबल में क्या फर्क है? भी हम यार इस चीज का बताया नहीं था, ये क्या अगर देख लेंगे इसको, ये क्या अगर इस तरीके से सवाल आ जाए ना कि लोकली कैसे डाउनलोड करते, तो ये क्या पता होना चाहिए ना। सही है, हाँ ग्लोबली का तो पता है, हम हाइफन जी लिख के कर दे रहे हैं। सही है, npm इंस्टॉल हाइफन हाँ। जी टाइपस्क्रिप्ट लिखेंगे, ग्लोबली हो जाएगा। अगर लोकली करना तो हम लिखेंगे npm इंस्टॉल माइनस माइनस सेव माइनस डेव और टाइपस्क्रिप्ट, तो ये लोकली हमारे ब्राउजर में इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, इस चीज को भी हम एंड में देख लेंगे जरा कि लोकल और ग्लोबल में, कमाल किसकी होती है? तो बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको हम डिफरेंस देख लेंगे। सही है, अभी क्लास के एंड में लोकल और ग्लोबल का। सही है भाई, ठीक है ना। सही है। हेलो, हाँ सेट है, सेट है, सेट है, सेट है। हाँ सर, आवाज बहुत से तो बोलो है। सही है, तो ये आ जाता है कि अगर हमें टाइपस्क्रिप्ट लोकल इंस्टॉल करनी हो, सवाल आ जाए कि हाउ टू इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट लोकली, तो हम ये कमांड डाल के इंस्टॉल कर सकते हैं। सही है, कोई चार ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से ये वाला सही होगा। सही है, तो उसके बाद आ जाता है कि जो हमारे पास कॉन्फ़िग फाइल होती है उसके अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। सही है, कि कुछ भी हम करना हो, सबसे पहले टारगेट चेंज करते हैं। सही है, तो मॉड्यूल वगैरह चेंज करते हैं, आउट डायरेक्टरी, ये सारी चीज़ें। सही है, ये सारी चीज़ें हम चेंज करके रखते हैं उसके अंदर। अपनी मर्जी से रख सकते हैं 2012 हाँ ये देख दिखा रहा है ना, ये क्या लिखा हुआ है, इफ यू नीड टू चार्ज, यानी कि चेंजिंग करनी हो, चार्ज चेंज करनी हो, चेंज द डिफॉल्ट कॉन्फ़िग, जो कॉन्फ़िग हम डाउनलोड करते हैं अगर उसे चेंज करना तो कैसे करेंगे, यू कैन गेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच बाय विजिटिंग द टीएस कॉन्फ़िग रेफरेंस पे। सही है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। वैसे तो हमें बताया हुआ, हम करते रहते हैं कि हम सबसे पहले ES6 होती है तो हम ES 2022 कर देते हैं, या ES नेक्स्ट कर देते हैं। मॉड्यूल्स को हम क्या कर देते हैं, नोट नेक्स्ट कर देते हैं। सही है, और मॉड्यूल सही है। डेरिवेशन को भी हम नोट नेक्स्ट कर देते हैं। नॉट नेक्स्ट रूट कर देता डायरेक्टरी है। में SRC आती है, आउट डायरेक्टरी में जो डिस्क वगैरह आ जाती है, और लिब डिस्क को भी आती हम है। चेंज करते हैं, ES 2022 डालते हैं, और डोम भी डालते हैं, स्ट्रिक्टनेस को हम ट्रू रखते हैं। सही है, ये सारी चीजें होती हैं, और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो हम स्ट्रिक के थ्रू अपडेट कर सकते हैं। सही है ना, सही है। सही है। अगला आ जाता है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, दिस configuration assumes that you have an SRC directory into root directory of your project. You can create an index.ts, ts की फाइल कहाँ पे आती है, SRC में, और सही है, और ट्रांसफाइल होकर जावास्क्रिप्ट वाली कहाँ जाती है, डिस्क के अंदर जाती इसमें है। सही है, SRC जो है रूट डायरेक्टरी है, हाँ रूट है और जो है डिस्क की तरह है। हाँ, ट्रांसक्रिप्ट जो है जड़ है ना, रूट यानी कि जड़। सही है, उसके बाद इंक्लूड वगैरह का इनका ज्यादा यूज नहीं होता। सही है, भाई पढ़ लो यार। सही है, बाकी ये एक्सक्लूड एक्सक्लूड और इंक्लूड होते हैं, इनका ज्यादा यूज नहीं होता। सही है, तकरीबन ये यहाँ पे हमारी जो है, ये ऊपर वाली, अरे खाली वो तस्वीर है यार, क्या, कौन सी बुक है? चलो इस बुक को सर्च करके देख लेते हैं।
ऑल इन प्रोग्रामिंग। ये लगाना चलो लगाते सारी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं कौन कौन सी बुक है। बुक पे जाते हैं जरा, ठीक है, बता देगा। ऑल इन प्रोग्रामिंग है, बस यही बुक है। फिर क्या क्या आ रहा है। बढ़िया था इसको डिटेल के अंदर डिटेल हमें टेंशन ऐसा रहे ना, इंग्लिश अच्छा समझा दे। इंग्लिश। हाँ इंग्लिश बना दो। इससे आता है जरा। आज को चले काम करते हैं, बात करता हूँ तो आपसे को जरा यहाँ पे सर्च करते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई बुक है या नहीं, ठीक है। ये सारी आ गई, आ गई। देख रहे हो यहाँ पे बुक भी आ रही है ना, हाँ, ये टाइपस्क्रिप्ट सॉफ्ट से कॉपी में रिलेटेड सारी अवेलेबल है? हैं। सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है कि परचेज की करने के आवाज लिए कम है आ ये? रही आवाज चलो आ रही है। देखो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। वही मैं मैं बोल रहा हूँ कि ये परचेज करने के लिए है कि सॉफ्ट अरे कॉपी ई है ये? बुक है। एक मिनट क्लिक करके देख लेते हैं। नहीं ये फ्री है। हाँ ये फ्री देखो है। फ्री सारी ना डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। अबे काम की है यार ये, इसमें सारा रिएक्ट और टाइपस्क्रिप्ट का लिखा हुआ है। सही है, ये भी पढ़ते हैं। अरे नहीं, ये तो रिएक्ट की है ना, अभी रिएक्ट थोड़ी आई है यार। रिएक्ट है ऑब्जेक्ट है देखो रिएक्ट लिखा हुआ है, रिएक्ट है, रिएक्ट है। रिएक्ट यूज हाँ, कैसे होती है, सही है, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर रिएक्ट, सही है। है सही है ना, ये रिएक्ट की है, इसका वो नहीं है, सही है। ये सारा सही रिएक्ट है। का दिया हुआ है। अगर कुछ हुआ दूसरा तो अभी देख लेंगे उसको भी, अगर इसी टॉपिक के लिहाज से हुआ। यार लेकिन अभी इसको बुक को देखने बैठे ना पूरा टाइम निकल जाएगा। बहुत फायदा नहीं है, हाँ डी सही जाने है, की जरूरत नहीं है अभी। सही है, सारी चीजें आ रही है इसमें। फिर सही ये है है। कि क्लास खत्म हो जाती है तो घर जाके सब देखना, सही है कि इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, ठीक है। मैं लिंक सेट है। भेजते था उसका, सही है, इसको उठाता हूँ यहाँ से। अब चल हाईलाइट, सही है, बुक मार्क कर। सही है, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल C। सही है, लिंक भेज दिया है। सेट है। ठीक है, फिर घर जाके देखेंगे इसके बारे में कुछ मिलती है, सही है। अच्छी बुक मिल गई है यार। सही है। सही है तो हाँ, अब डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा अच्छा मिला। सही है, तो यहाँ तक देख लिया कि हम कॉन्फ़िग में चेंजेस वगैरह कैसे कर सकते हैं, सही है। पर से उठाते कि अगर लोकली टाइपस्क्रिप्ट डाउनलोड करनी हो तो उसकी कमांड क्या होती है, सही है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये मतलब वो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ही ना लोकल यार इसका शायद शायद हाँ, एक एक प्रोजेक्ट के लिए शायद ये एक एक ठीक है, उसको जरा बाद में देख लेंगे। अभी इसको थोड़े से ग्लोबल और लोकल का फर्क जरा देख लेंगे, सही है। लेकिन अभी जो है उस चीज को पढ़ने के लोकली कैसे करते हैं ये पता चल गया। सवाल आ सकता है कि लोकली कैसे कर सकते हैं। लोकल और हाँ, ग्लोबल हमने में तो क्या उसे डिफरेंस ग्लोबली। है उसको बाद में देखते हैं, सही है। हाँ, तो ये पता चलिए हमने तो कि उसे लोकली ग्लोबली कैसे इंस्टॉल इंस्टॉल किया करते हुआ हैं, है। ठीक है। फिर उसके बाद आ सही है। जाता है हमारे पास कि टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन चेक करना हो तो कैसे करेंगे, पता नहीं इसने एनपीएक्स क्यों लिखा है, खाली TSC हाइफन वर्जन लिखेंगे तो हो जाता है। चलो इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, चला के देख लेते हैं। सही है, चला के देख लेते हैं यहाँ पे क्या देता है। सारा टाइम इतना कमांड लगता है गलत था। खाली इसी तरह होगी TSC हाइफन हाइफन वर्जन, लगता है गलती से डाल दिए थे। हाँ ऊपर वाले में भी डाली हुई है ना सही है ना, चेक करते हैं सेट है। इसने एनपीएक्स लगता है गलती से डाल दिया, क्योंकि एनपीएक्स को नोट के जो हम उठाते हैं उनके लिए यूज होता है ना, उसका उससे कुछ ताल्लुक नहीं है। जब भी हमें टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन चेक करना हो तो हम क्या लिखते हैं, TSC हाइफन हाइफन वर्जन, या फिर शॉर्ट फॉर्म क्या है, TSC हाइफन वी, हाइफन वी, सही है। तो क्या करेगा, उसका वर्जन हमें लाके दे देगा जो हमारे लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल होया हुआ है, सही है। अब
ऊपर आ जाते हैं सही और है। उसके बाद हमने देखा कि अगर जब हम टाइपस्क्रिप्ट डाउनलोड कर ले हो ग्लोबली, तो अगर कुछ परमिशन एरर इस तरीके की कोई चीज आती है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं उसको, सुडो लिखेंगे और फिर npm टाइपस्क्रिप्ट npm इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट @redis और -g लिख देंगे। सही है, सही ये है। सारा लिख लिया ना? हाँ लिख लिया मैंने। सही है, हाँ सारा ये लिख लिया ना? अबे मैंने वो लिंक भेजी है। अब ये तो यार क्या हुआ? सही है, तो हम यहाँ से देख ले इसको। सही है, अपडेट करते हैं जरा। सही है, तो टास्क भी देख ली कि अगर कुछ परमिशन आ रही हो तो उसको इंस्टॉल करना हो तो हम लिख सकते हैं sudo और फिर उसकी कमांड डाल देंगे। सही है, कि लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना हो तो npm इंस्टॉल टास्क @-. सही है, और कॉन्फ़िग की फाइल डालनी हो तो tsc -init लिख देंगे, ts कॉन्फ़िग की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। सही है, फिर उसके और बाद हमारे क्या? पास आ जाती है। हाँ सही है, वही है हाँ कि मोहित। होगी कैसे। सही है, और वो कौन सा था, अगर परमिशन एरर आ जाए तो कैसे होगा, ये सारी चीजें लिख ली है ना? मोहित। सही है ना? हाँ, हाँ इन्हें उसके ये भी बाद बता दो कि अगर, हाँ हाँ दोस्त बोलो ये भी दोस्त। बता दो कि, हाँ ये भी हाँ बता क्या दो बोलो? अगर कि इन्होंने पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनानी हो तो उसमें npm हाइफन हाइफन बात इनिट यही। लगता है। टीएससी -init लगता है। देखो टीएससी लिखूंगा मैं ऐसे ही, नहीं नहीं टीएससी नहीं नहीं, क्या क्या। मैं पैकेज डॉट जेसन की कह रहा हूँ, अगर पैकेज डॉट तो जेसन की हाँ, बनानी हो तो ना वो उसके लिए हम लिखते हैं npm init। सही इनिट। है, npm init सही लिखते है। हैं। ये भी लिख ले कि अगर पैकेज डॉट जेसन डाउनलोड कर दो ना फाइल तो क्या लिखते हैं, पैकेज डॉट जेएसएन। npm init लिख और फिर लिखते हैं डाउनलोड पैकेज डॉट जेसन फाइल। सही है, लिख लो डाउनलोड पैकेज डॉट जेसन फाइल। सही है, डॉट जेसन कॉमा डाल दिया, डॉट जेसन फाइल। सही है ना? सही है। पैकेज डॉट जेसन फाइल को डाउनलोड कर देते हैं। सही है, तो अब आ जाते हैं नीचे। हमने कितने 4 स्टेप देख लिए। सही है, 4 स्टेप देख, सही है। पहले स्टेप के 4 स्टेप देख लिए, बहुत है। तो उसके बाद 4 अब आ स्टेप जाते देखे हैं, हैं। ये 5वां है। सही है, इस पे क्लिक करते देखते ही कहाँ लेके जाता है। हाँ, ये लिया है कि हेलो वर्ल्ड ना, ये हेलो वर्ल्ड चलाते गए। सही है, वो तो हमें पता ही है, हम मैसेज में लिखते हैं। सही है, कोई भी वेरिएबल हम बनाते हैं हम उसमें लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड और फिर उसको कंसोल करा देते हैं। देखो यहाँ पे हुआ है लेट मैसेज क्या है, डेटा टाइप क्या है, एक्सप्लिसिट हमने किया हुआ है स्ट्रिंग डेटा टाइप, और उसके अंदर क्या हमने सही है। असाइन किया हुआ है हेलो वर्ल्ड। सही है, और फिर हेलो उसको वर्ल्ड। कंसोल करा दिया तो हेलो वर्ल्ड ऐसे हमारे पास प्रिंट हो जाता है। सही है, ये बता रहे हैं कि हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कैसे करते हैं। सही है, वेरिएबल बना के उसको हाँ, या फिर डायरेक्ट कंसोल हम करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा टाइपस्क्रिप्ट की फाइल कंपाइल करनी हो तो हम क्या लिखते हैं, चलो 1 मिनट, लिखना नहीं अभी है ना। कौन बताए? टाइपस्क्रिप्ट की फाइल कंपाइल करनी हो तो हम क्या लिखते हैं, हाँ TSC, अब जिस फाइल का और नाम से हो। बोलो। हाँ TSC फाइल का नेम डॉट टीएस। हाँ, फाइल का नाम डॉट। सही है, ये आ गया। जनरेट करनी हो हमें कॉन्फ़िग की फाइल बनानी हो तो हम क्या लिखते हैं, tsc -init। ये क्या करता है, हमारे पास कॉन्फ़िग की फाइल डाउनलोड करके दे देता है। मैं यहाँ पे जरा लिख देता हूँ। नोड है ना। तो कॉपी करता हूँ। सही है, डाउनलोड कॉन्फ़िग, कॉन्फिग डॉट जेसन। नहीं मिल नहीं रहा। डाउनलोड tsc कॉन्फ़िग डॉट जेसन फाइल। सही है, ये कॉन्फ़िग ts कॉन्फ़िग की फाइल डाउनलोड करके हमें दे देता है। तो उसके बाद अच्छा, ये एक और चीज दी हुई है कि अगर वैसे टाइपस्क्रिप्ट जो है पावर शेल में चलती नहीं है ना। नहीं नहीं। सही है, सही है ना? हाँ हाँ सेट है। सही है,
तो अगर हमें रन कराना हो तो उसके लिए कुछ कमांड वगैरह दी हुई कि ऐसा सवाल आ सकता है कि हाउ टू रन टाइप स्क्रिप्ट इन पावर शेल। सही है कि कौन सी कमांड होती है जिसके जरिए हम पावर शेल में टाइप स्क्रिप्ट चला सकते हैं। तो ये कि इस तरीके से हम डालते हैं उसको, ये कि एक्सपेरिमेंट किया नहीं है लेकिन ये कि एमसीक्यू के थ्रू पता होना चाहिए। सही है। एक दफा एक्सपेरिमेंट करें। हैं एक्सपेरिमेंट करें। यार क्लास के बाद इसको करके देख लेते हैं। सही है, अभी ज्यादा वो नहीं सही है। करता है। सही है, एक सेकंड। अभी लिख नहीं, अभी लिख नहीं, अभी नहीं लिख भाई, अभी नहीं लिख, एक्सपेरिमेंट किया है अभी। ओए। बाद में लिखेंगे। हाँ बोलो, जोर से बोलो, हाँ, इसमें ये है कि अच्छा, इसमें ये होगा ना कि हम ये वाली आवाज कमांड नहीं आ लिखेंगे। रही। हेलो। अनस हाँ माइक में बोलो। बोलो, माइक में। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, मेरे माइक मुंह के अंदर ऊपर ही मैं कह रहा हूँ कि हमने जैसे पहले टीएस की फाइल लिखते थे, फिर उसके बाद डॉट टीएस, फिर डॉट जेएस। तो इसमें हमें सिंपल ये वाली कमांड लिखेंगे तो डायरेक्ट उसमें कंपाइल हो जाएगी, डायरेक्ट रन होगी। यार सही से आवाज नहीं आ रही, अबे आवाज खुले। हाँ, शुरू में तो सही आ अबे रही है। आवाज खोलो ना तुम लोग। आवाज नहीं आ रही यार सही से। मैं कह रहा हूँ आवाज खोलो तुम लोग। आवाज खोली हुई है, वे फुल है। ये देखो फुल हुई हुई मैं है। भी देखो। मे- मेरा अबे फुल मत। देखो। हाँ बोलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हमें अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट पे यार लिखते हैं आवाज तो नहीं आ रही। पहले। हाँ बोलो बोलो। हेलो। हाँ, हाँ आ रही है मैं आ कह रही रहा है। हूँ जैसे हम कमांड हम कह मैं कह रहा हूँ जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखते हैं, पहले डॉट टीएस उसमें जावास्क्रिप्ट की फाइल में कन्वर्ट करते हैं, फिर डॉट जेएस करके उसे रन करते हैं। सही है। अब हाँ जब हम पावर शेल में करेंगे तो खाली यही कमांड लिखेंगे तो हमारा डायरेक्ट कंपाइल हो जाएगा। नहीं, असल में इसको हम बाद में एक्सपेरिमेंट करते हैं। सही है, क्लास के बाद। सही है, ये कि अभी सही यही है। पता है क्योंकि उस वक्त सर ने भी हमें बताया नहीं था इस बारे में। ये कि सवाल आ सकता है कि ना हाउ टू रन टाइप स्क्रिप्ट इन पावर शेल के कौन सी कमांड है तो, जिसके जरिए हम उसको कनेक्शन करके रन करा सकते हैं। तो उसकी कमांड तो क्या ये है। मैं लिख लूँ कि नहीं? अभी नहीं लिखो, अभी ये कि जरा एक्सपेरिमेंट किया नहीं है तो इसको जरा अभी रहने दो, ठीक है। सही है। तो उसके बाद अब आ जाता है कि अगर हमें क्या कहते हैं, नोट जेएस की जो पैकेज फाइल होती है वो डाउनलोड करनी हो तो हम क्या लिखते हैं, npm init-v। npm init लिखते हैं तो क्या करता है, वो पूरी की पूरी हमसे इंफॉर्मेशन पूछता है कि एंटर करना है इस पे, कि कोई चीज चेंज करनी है नहीं करनी। और npm init-v क्या करता है, वो फटाफट से हमें फाइल बना के दे देता है। वो हमसे कुछ पूछता ही नहीं है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है नहीं करनी। हाँ अगर वही बता रहा ये हूँ, किस ये नोट जेएस की उसकी फाइल है ना? पैकेज डॉट जेसन पैकेज डॉट बनाते हैं ना। जेसन की। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। आईफोन में लिखते हो डायरेक्ट बना दे। हाँ अगर हम npm init लिखे ना तो वो ना, तो वो हमसे कंफर्म करवाएगा। सही है, कि डाउनलोड करनी है या नहीं। सही क्या है, क्या डाउनलोड कॉन्फ़िग फाइल और पैकेज की फाइल। सही है, अगर हम इस तरीके से लिखेंगे ना तो वो हमसे पूछेगा कि कंफर्म करनी है, कि कंफर्म है कि डाउनलोड करनी नहीं करनी। ठीक है। सही है, सही है। हमसे सारी हमसे ना सारी रिक्वायरमेंट पूछेगा। नहीं नहीं नहीं, रिक्वायरमेंट पूछेगा तो प्रोजेक्ट देखियो समझ आ जाएगा। पूछेगा। सही है, प्रोजेक्ट में सर अशारे में बना के दिखाई थी ना, टीएससी और इनिट हाइफन भी लिख दिया था कि पूरी की पूरी बन के। हाँ, तो उसी तरीके से अगर इनिट लिखेंगे तो हमसे सारी चीजें पूछेगा कि इसका नाम यही रखना है और डिस्क्रिप्शन क्या देना है, ये चीज क्या देनी है। लेकिन सही है, अगर हम इनिट लिखेंगे एनपीएम इनिट। लेकिन अगर हम खाली एनपीएम इनिट -y लिख देंगे ना तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पूरी फाइल डाउनलोड करके दे देगा, हमसे कोई एक्सक्यूज करेगा ही नहीं। सही है, हमें पूरा का पूरा ला के दे देगा ऐसे ही। अगर हम इनिट लिखते हैं तो हमसे सारी चीजें पूछते हैं ना कि ये चीज करनी है, वो चीज अपडेट करनी है, उस चीज पे कुछ लिखना है या नहीं लिखना। टीएससी इनिट हाइफन भी क्या करेगा, हमसे पूछेगा नहीं, सीधा सीधा वो बना के फाइल हमें दे देगा। सही है। सही है। सही है। हाँ, तो उसके लिए अगर चलो उसकी टाइप भी डाउनलोड करनी हो, टाइप हम डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो उसके लिए भी कमांड होती है कि अगर टाइप इंस्टॉल करनी हो नोड की। सही है, कि पैकेज जैसे हम इंक्वायरी की टाइप डाल देते हैं ना। हेलो। हाँ, तो उसी तरीके से नोड हाँ, की हाँ। जो पैकेज होती है ना, अगर उसकी भी फाइल नोड की टाइप डालनी हो ना तो हम उसके लिए भी टाइप यहाँ से इस तरीके से डाल सकते हैं कि अगर नोड जैसी हमें टाइप डालनी हो टाइप स्क्रिप्ट में। सही है, तो हम इस तरीके से डाल सकते हैं। लिख ले, ये चीज तो लिख ले बेटा। वो ऊपर वाली बनाई ये वाली तो लिख। सही है ना, तो ये लिख के रख लो। हाँ, इसको लिख npm init हाइफन वी को लिख के ये ना ऑटोमेटिकली पूरी फाइल जनरेट कर देगा। जल्दी एक जल्दी सेकंड लिखो। दोबारा बताना यार।
npm init -y क्या करता है, डायरेक्टली पूरी फाइल जनरेट करके दे देता है package.json की, सही है। सही है और सही है। npm अगर हम init लिखेंगे तो हमसे सारी चीजें पूछेगा कि इसका नाम यही रखना है, हाँ डिस्क्रिप्शन ये डालनी है तो नहीं क्लियर है, डालनी नीचे वाला है। पूछ रहा हूँ, ये तो नीचे यार, वाला। ये मेरे ख्याल से कोई टाइप वगैरह डाउनलोड करने का दे रहा होगा कि नोट की टाइप अगर डाउनलोड करनी हो, इंस्टॉल टाइप्स फॉर नोट जेएस, तो उसके लिए हम ये कमांड डालते हैं कि नोट जेएस के लिए हमें सही है टाइप डाउनलोड करनी हो ना, टाइप नोट जेएस के लिए, तो हम ये वाला कमांड लिखते हैं। मैंने दी है ना। वो पैकेज, हाँ npm init लिखेंगे तो पैकेज डॉट जेसन फाइल डाउनलोड करने के लिए वो सारी चीजें ना पूछेगा हमसे कि इसको ये रखना है, इसको ये रखना है। लेकिन अगर हम सिर्फ npm init -y लिखेंगे ना, तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली पूरी फाइल जनरेट करके दे देगा, सही है। और ये जो टाइप वाला है ना, अगर हमें नोट जेएस की टाइप वगैरह कुछ डाउनलोड करनी है ना, तो हम उसके लिए इसका यूज करते हैं, इस कमांड का, सही है। लिख लिया ये, सही है ना। सही